जय श्री कृष्ण। कहा जाता है जिस समय सुखदेव भगवान भागवत कह रहे थे और परीक्षित को 6 दिन तक जब भागवत कही गई, उसके बाद भी परीक्षित के मन में ये आ रहा था कि मैं ये संसार नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि 7वें दिन तक्षक ने उन्हें काटना था। तो उनका जो संशय था, उन्होंने शुक्रदेव जी से कहा कि प्रभु, मेरे को अभी भी मन शांत नहीं हो रहा, अभी भी मृत्यु का भय मुझ पर है। तो फिर सुखदेव जी ने एक बहुत सुंदर कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि एक स्थान पर एक बहुत ज़्यादा घना जंगल था, उसमें एक व्यक्ति रहा करता था। वो व्यक्ति जो था, वो पहले बहेलिए का काम करता था, जानवरों को मारता था और शिकारी था। तो उसके यहाँ स्थान जो बना हुआ था, उसमें ऐसा था कि एक ही झोपड़ी के अंदर उसने मलमूत्र त्याग करने का भी स्थान बना रखा था, और उसी झोपड़ी के अंदर उसने जानवरों को काटने का स्थान भी बना रखा था। वही जानवरों को काटता था और वहीं उनको खाता था और वहीं मलमूत्र त्याग करता था। तो फिर उस स्थान पर जब वो राजा पहुंचा, तो राजा उस स्थान पर पहुंचा, उसने कहा कि ये स्थान तो बहुत गंदा है, लेकिन मुझे एक रात रुकना है, क्योंकि इस जंगल में मैं रात को फंस गया हूँ। तो बहेलिये ने कहा, कोई बात नहीं, तुम रुक तो जाओ, लेकिन यहाँ पर दुर्गंधी बहुत आती है, तुम कैसे रुकोगे? राजा ने कहा, मुझे एक दिन रुकना है। फिर बहेलिये ने एक शर्त रखी। बहेलिये ने कहा कि अगर तुम यहाँ रात रुके, तो मैंने ये पहले देखा कि जितनी बार भी कोई भी आता है, एक रात रुकने के बाद वो कहता है मुझे यहाँ से जाना नहीं, मैं यहीं रहूंगा। तो तुम, ये शर्त है कि तुम्हें अगले दिन जाना होगा। राजा ने कहा, यहाँ कौन रुकना चाहेगा? ये तो इतनी गंदी जगह है, यहाँ कोई रुकना नहीं चाहेगा, सिर्फ एक रात की बात है। तो फिर बहेलिये ने कहा, कोई बात नहीं, तुम तो यहाँ रुकोगे ही, मुझे पता है। राजा ने कहा, नहीं, मैं कल सुबह होते ही चला जाऊंगा। तो हुआ यही, रात भर रुकने के बाद राजा कहने लगा कि मैं यहीं रुकना चाहता हूँ। राजा बहुत गिड़गिड़ाया उस बहेलिये के आगे कि मैं रात को यहीं रुकना चाहता हूँ। तो सुखदेव भगवान ने परीक्षित से कहा, तुम इस कथा से क्या समझे? परीक्षित ने कहा, मुझे ये बात समझ नहीं आई। परीक्षित ने कहा, ये कथा राजा की नहीं, ये तुम्हारी है। ये जो शरीर है, ये मलमूत्र से भरा हुआ है। यहाँ पर एक भाग जो ऊपर का भाग है, जिसके अंदर हम भोजन खाते हैं, पचाते हैं, और नीचे का भाग जो कि मलमूत्र से भरा हुआ है, इसके अंदर आप एक आत्मा की तरह से रह रहे हैं, एक जीव की तरह से रह रहे हैं। आप वही हैं, वही राजा हैं जिसने रात को आकर के कहा था कि मुझे यहाँ रहने का स्थान दे दो, पर सुबह आप यहाँ से जाना नहीं चाहते। इस संसार में जो आया है उसको जाना पड़ेगा। ये बात आपको स्पष्ट होनी चाहिए। परीक्षित को ये बात स्पष्ट हो गई और 7वें दिन उन्होंने बहुत प्रेम से वो शरीर त्याग दिया।